हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग BST 12 का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि मैनेजमेंट साइंस और आर्ट है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को ध्यान में देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट आर्ट है और साइंस है। तो सबसे पहले आर्ट का मतलब होता है थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस पर्सनल स्किल इक्वल्स टू रिजल्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। मतलब वो ऐसा कोई भी ज्ञान जिसको अपने व्यक्तिगत कुशलता से उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता हो। ठीक है, तो इंग्लिश में भी अगर बोलना चाहें तो थ्योरेटिकल नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स अप्लाइड टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आर्ट। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट क्या आर्ट है? तो मैनेजमेंट में अगर आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी तरह से, तो मैनेजमेंट का बहुत सारा सिद्धांत है, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है। उसको ऑर्गेनाइजेशन अपने बेसिस पे मीन्स अपने अनुसार स्वीकार करता है या उसको लगाता है, लागू करता है अपने व्यवसाय में, अपने संस्था में, और उसको उससे अपने संस्था के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता पूरा करने में इस्तेमाल करता है। तो अगर देखा जाए तो आर्ट और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हो जाते हैं। मीन्स आर्ट और मैनेजमेंट को हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। अब बात करते हैं साइंस के बारे में। अच्छा, अगर आर्ट के बारे में और थोड़ा सा जानना चाहिए तो आर्ट का 2-3 हम लोग नेचर समझते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। पहला होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का होना आवश्यक है आर्ट होने के लिए। दूसरा पर्सनल स्किल होना चाहिए, जो ज्ञान है मेरे पास उसका उपयोग करने का व्यक्तिगत कुशलता होना चाहिए। तीसरा रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब होता है जैसा हम लोग परिणाम चाहते हैं उसके अनुसार से हम उस पर काम कर सकें। मतलब आर्ट जब भी इस्तेमाल होता है, कला जब भी इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे कोई ना कोई परिणाम का चर्चा पहले से किया हुआ होना चाहिए। चौथा जो हम लोग जानते हैं वो होना चाहिए प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी में मतलब कि जो चीज़ हम लोग नॉलेज रखे हैं उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, या फिर उसको हम लोग क्रियाकलाप में ढाल सके और उससे नया कुछ निकाल सके। मैनेजमेंट में ऐसा होता है क्या? तो हाँ, मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है। मैनेजमेंट के जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर उसको ध्यान दीजिएगा, गोल ओरिएंटेड मतलब उद्देश्य को पूरा करने के लिए, ग्रुप एक्टिविटी, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, यूनिवर्सल मीन्स उसका जो भी सिद्धांत है वो यूनिवर्सल होता है, सब जगह पे पाया जाता है, सार्वभौमिक होता है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है। अब चलते हैं साइंस के बारे में। मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, तो पहले साइंस के बारे में समझते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस का मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि कोई भी डेप्थ नॉलेज या फिर डायरेक्ट हम लोग बोलना चाहे किसी भी मतलब विषय का संपूर्ण ज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो, तो उसको विज्ञान कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ा सा चेंज हो गया है। अगर उसको हम लोग और अच्छे तरीके से बोलना चाहें तो बोल सकते हैं प्रूव्ड एंड एक्सरसाइज्ड नॉलेज। प्रूव्ड एंड एक्सरसाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। मीन्स वैसा ज्ञान जो सिद्ध किया गया हो, जिसे पूर्णतः सिद्ध किया गया हो, तो उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का लॉ पढ़ते हैं, लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण का, तो उसमें क्या बताया जाता है कि कोई भी सामान हम लोग ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। तो पहले ये ज्ञान था, उसको प्रूफ करके भी दिखाया गया है, तब इस लॉ को लिखा गया है, इस नियम को लिखा गया है। उसी तरह से अगर मैनेजमेंट में भी बात किया जाए तो मैनेजमेंट के फादर जो हैं वो हेनरी फ्योल हैं। उन्होंने जो भी सारा सिद्धांत प्रिंसिपल जो दिया है मैनेजमेंट के लिए, वो सारा उनके क्रियाकलाप के ऊपर आते हुए उन सिद्धांतों को लिखा गया है। मतलब वो जहाँ पे माइनिंग इंजीनियरिंग थे वहाँ पे प्रॉब्लम था, उस
ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से मतलब चलाने के लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम में वो ऑर्गेनाइजेशन था। उसको अच्छी तरह से इन सारे प्रिंसिपलों को लगा करके वो उस संस्था को उबारे थे या फिर इस प्रॉब्लम से बाहर किए थे। तो इस तरह से अगर बोला जाए तो वो भी एक तरह से सिस्टमैटिक नॉलेज है, मतलब एक प्रूव्ड ज्ञान है। लेकिन क्या ये हर ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है? मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे विज्ञान का ये जो हम एक एग्जांपल दिए थे कि कहीं पे भी आप कुछ ऊपर उछालोगे तो वो नीचे ज़मीन पे ही गिरता है। ये दुनिया में कहीं पे चल जाओ ऐसा नियम लागू होता है। लेकिन मैनेजमेंट का जितना सारा सिद्धांत दिया गया है कि वो सारा आपके हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फिट बैठता है या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनुकूल होता है, तो ऐसा कहना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हर एक जगह पे मैनेजमेंट में एक होता क्या है कि हर देश का या फिर हर राज्य का या हर संस्था का जो इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है, वो अलग अलग होता है। तो वहाँ पे रूल अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन 100% पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है। मीन्स ये कुछ संस्था के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से अगर बोला जाए तो मैनेजमेंट को कभी आर्ट्स तो बोला जाता है प्योर पूरे तरीके से, लेकिन साइंस कभी भी पूर्ण रूप से नहीं बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारा जो भी ज्ञान दिया गया है, जो भी इसके बारे में नियम कानून बताया गया है, वो एक तरह से प्रूव्ड है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी किसी संस्था के लिए। लेकिन हर एक संस्था में यही चीज़ इसी तरह से रिजल्ट देगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग बस एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि जब मैनेजमेंट का जब ये कंक्लूजन देने चाहेंगे तो सबसे पहले देंगे कि हाँ, मैनेजमेंट जो है वो पूर्ण रूप से कला है। मीन्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस। ठीक है, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है। प्रबंध पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। इन्हें अर्ध विज्ञान भी कहा जा सकता है, सरल विज्ञान भी कहा जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये हुआ कंक्लूजन। बाकी जो हम लोग थ्योरेटिकल नॉलेज देखे हुए हैं, जो फेयर में लिखाया हूँ या जिनके पास बुक्स है वो आप पढ़ के देख सकते हो। इसी को पॉइंट्स में वो लोग डील किए हुए हैं। हम उसको जस्ट एक कॉमन लैंग्वेज में समझने लायक बताया है। तो वीडियो देखने के बाद आप एक बार फेयर रीड कर लीजिएगा, एक बार बुक रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है मैनेजमेंट इज़ प्रोफेशन और नॉट। प्रबंध पेशा है या नहीं। तो सबसे पहले पेशा के बारे में समझते हैं। पेशा के बारे में अब एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पेशा में मैक्सिमम हम लोग देखते हैं वकील एक पेशा है, एडवोकेट, डॉक्टर, इंजीनियर्स। ये सब बोलने के समय में कुछ ख्याल आ रहा है कि एक सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जो नॉलेज आपके पास है उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद एक संस्था होना चाहिए जहाँ से ये सर्टिफिकेट आपको मिला है। उसके साथ साथ जब जिस संस्था से ये सर्टिफिकेट मिलता है ना, उससे कुछ रूल भी बनाया है कि जब आप प्रोफेशन में जब इस नॉलेज को लेते हैं तो जब इसका उपयोग करेंगे आप अर्निंग के लिए, मतलब कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो आपको सबसे पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं और हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। मतलब जो संस्था के अंदर हम वकील बने हैं, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, जब उस इंजीनियर के पद पे जाते हैं, डॉक्टर के पद पे जाते हैं, वकील के पद पे जाते हैं, तो जब अपना काम करते हैं जिससे पैसा कमाएंगे, तो कुछ नियमों को हमको पालन करना पड़ता है। वो नियम इनके आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट, अब जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है एक तरह से कुशल शैक्षणिक संस्था होनी चाहिए जिसके अंडर हम लोग किए हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर लिख दिया कि डॉक्टर कहीं पे भी जैसे लिखा रहता है डॉक्टर के बोर्ड पे, दरभंगा से, दिल्ली से, कर्नाटक से, बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, यूएसए से। उस हिसाब से हम लोगों के ऊपर इम्प्रेशन भी बनता है। उसी तरह से कला के लिए, प्रोफेशन के लिए हर एक का बोर्ड पे उसका साइनिक जो लिखा हुआ रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग जाते हैं और उससे हम लोग का हेल्प मिलता है। अब मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला चीज़ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस है तो है
लेकिन इंडिया में फुल्ली तरह से नहीं है अभी। दूसरा, जब हम लोग देखते हैं कि इनका आचार संहिता तो है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई आचार संहिता नहीं है। मतलब कोई बिजनेसमैन है, अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है तो वो अपने आप को बड़े संस्था में कन्वर्ट कर लेता है, फिर मैनेजमेंट क्रिएट करता है, उसमें उसका बेटा होता है, फैमिली मेम्बर होता है, या फिर कुछ हायरिंग पर्सन्स होता है जिसको हम लोग किराए पे मतलब वेतन दे करके रखते हैं, तो वो सारा चीज़ होता है, सैलरीड एम्प्लॉयड होता है। तो उनके लिए कुछ नॉलेज तो हम लोग सर्टिफिकेट भी देखते हैं, लेकिन इनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन इन्फ्लुएंसली या फिर बोल सकते हैं मैंडेटरी इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैनेजमेंट करने के लिए मतलब कोई भी चीज़। जैसे हम एक एग्जांपल इससे पहले वाले वीडियो में बात किए थे कि मम्मी लोग, हम लोग के घर का एग्जांपल, मम्मी सबसे बड़ा मैनेजर होती है, तो क्या उनके लिए सर्टिफिकेट लगता है? नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर सकती है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सारा काम करती है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो बुक्स के लैंग्वेज से अभी के सिनेरियो से मतलब वर्तमान समय के हिसाब से मैनेजमेंट को अभी प्रोफेशन का दर्जा नहीं दिया गया है। जो हम लोग 12 में पढ़ रहे हैं, ये 12 का जो सिलेबस है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे है, लेकिन अभी जो MBA ये सब BBA में पढ़ाया जाता है वहाँ पे मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन बताया जाता है और प्रूव भी किया जाता है। उसके लिए MBA जो और BBA का हम जैसे कोर्स का नाम देते हैं, तो ये एक तरह से MBA और BBA मैनेजमेंट को प्रोफेशन की तरफ लेके जाता है। हाँ, हालांकि अभी हम लोगों के देश में या फिर जो 12 तक की जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स है, सप्लीमेंट्स बुक्स है, रेफरेंस बुक है, उसमें अभी तक ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया। हाँ, लेकिन उसमें एक लाइन लिखा गया है जो कुछ नए नए बुक आए हैं कि अगले कुछ समयों में, अब कितने समय में पता नहीं, बट अगले कुछ समय में मैनेजमेंट को प्रोफेशन का दर्जा दिया जा सकता है। आई होप दोनों के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। पॉइंट को हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए, हम सिर्फ समझाने का कोशिश किए हैं और कोरिलेट करना चाहें। आप वीडियो देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़िए या बुक पढ़िए। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपको फेयर जो प्रोवाइड किया गया है उसको देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद आपका जो व्यू बनता है, एक बार में अगर नहीं, मान लीजिए एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है नया है, क्लासरूम में जैसे मैं पढ़ाता हूँ या फिर जो एक्सप्रेशन और जो होते हैं पॉइंट्स को समझाने का, तो वहाँ पे एक टाइम लिमिट होता है कि हाँ 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे पास क्लास रहता है। वीडियो में मेरे पास 10 से 12 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्सिमम रहता है, तो जितना हो सके उसको कॉमन लैंग्वेज में एक समझने लायक मैं बताता हूँ। अगर अच्छा लगे तो मेरे ख्याल से वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा कमेंट कीजिएगा, हो सके तो शेयर कर लीजिएगा ताकि दूसरे को भी अच्छा लगे। वैसे तो मैं फेसबुक पर शेयर कर ही देता हूँ, तो बेसिकली बस इतना ही है। और मैं इस दोनों क्वेश्चन के साथ ही ये सेकेंड पार्ट को बंद करता हूँ। फिर इसके बाद अगले जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उस क्वेश्चंस के लिए मैं कुछ दिनों में 2 से 3 दिनों में फिर एक वीडियो ला दूँगा। ठीक है, बाय।